नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। हरियाणा विधानसभा चुनाव जो किसान आंदोलन के बीच हो रहा है, सवाल यह है कि क्या ये चुनाव देश की किसान राजनीति का शक्ति परीक्षण है? क्या ये चुनाव देश में किसान राजनीति का भविष्य तय करेगा? आज इस विषय पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम सब ये जानते हैं कि मौजूदा वक्त में एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर देश की किसान राजनीति अपने पीक पर है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन संसद में एमएसपी गारंटी के मुद्दे पर सरकार का घेराव कर चुका है। तो वही सरकार यानी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए भी एमएसपी के मुद्दे पर आक्रामक रहा है। मसलन एनडीए भी किसानों और एमएसपी को लेकर कांग्रेस का पुराना स्टैंड जग जाहिर कर रहा है। कुल जमा देश की किसान राजनीति अपने पीक पर है और किसानों की राजनीतिक कमान किसान संगठनों के पास न होकर एक बार फिर राजनीतिक दलों के पास नजर आ रही है। इसके पीछे का मुख्य कारण किसान संगठनों के बीच किसान राजनीति में एंट्री को लेकर गहरा गतिरोध होना माना जाता है। मसलन 13 महीने तक सफल किसान आंदोलन का नेतृत्व कर चुके संयुक्त किसान मोर्चा, जिसे एसकेएम भी कहते हैं, एसकेएम में बिखराव की एक वजह भी मुख्य धारा की राजनीति को लेकर गतिरोध ही है। इसमें मुख्य धारा की राजनीति में एंट्री को लेकर एसकेएम कई धड़ों में बटा हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे देश में किसान राजनीति का भविष्य तय कर देंगे। मसलन किसान नेताओं को मुख्य धारा की राजनीति में जाना चाहिए या नहीं, ये हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। इस पूरी कवायद को समझने के लिए सबसे पहले एसकेएम में बिखराव की कहानी को समझते हैं, पंजाब चुनाव और किसान राजनीति के गठजोड़ को समझते हैं। देश की किसान राजनीति के भविष्य को समझने के लिए पहले किसान राजनीति के भूतकाल को समझते हैं। असल में देश में मौजूदा किसान राजनीति की जड़ें 13 महीने तक चले किसान आंदोलन से निकली हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 32 किसान संगठनों के महासंगठन एसकेएम के नेतृत्व में 13 महीने तक किसान आंदोलन का संचालन हुआ था। तीनों कानून वापसी के बाद एसकेएम भी में बिखराव भी शुरू हो गया, जिसमें बीकेयू राजेवाल यानी कि भारतीय किसान यूनियन राजेवाल और भारतीय किसान में ही किसान आंदोलन 1.0 यानी कि 13 महीने तक जो किसान आंदोलन चला था के लिए सबसे पहले पंजाब से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था। तो वहीं बीकेयू चढ़ूनी के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस पूरे आंदोलन का आक्रामक चेहरा बनकर उभरे थे। खैर, विषय पर लौटते हैं। किसानों की एकजुटता से यह आंदोलन सफल हुआ, लेकिन आंदोलन की समाप्ति तक किसान एकजुटता बिखर गई। कारण मुख्य धारा की राजनीति में किसान नेताओं की एंट्री रहा। मसलन आंदोलन के बाद संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2022 में बलबीर सिंह राजेवाल ने संयुक्त समाज मोर्चा नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। उन्हें किसानों का सीएम फेस बनाकर प्रस्तुत किया गया। तो वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर तले पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन ना राजेवाल जमानत बचा पाए और ना ही चढ़ूनी। उसके बाद राजेवाल और चढ़ूनी ने अपनी हार का ठीकरा एसकेएम पर फोड़ा था। अब किसान आंदोलन, किसान संगठन और राजनीति से अभी की स्थिति को समझते हैं। हमने भूतकाल समझा, अभी वर्तमान को समझते हैं। 13 महीने तक चले किसान आंदोलन के बाद देश में एक बार फिर किसान राजनीति अपने पीछे पीक पर है। इसके पीछे का मुख्य कारण पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 13 फरवरी से जारी किसान आंदोलन है। ये किसान आंदोलन एसकेएम गैर राजनीतिक के बैनर तले संचालित हो रहा है, तो वहीं एसकेएम आंदोलन से बाहर रहकर देश की किसान राजनीति को धार दे रहा है। वहीं किसान आंदोलन का चेहरा व साझेदार बनने के लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी कई कोशिशें कर चुके हैं और अपनी इस कोशिशों में वो खाब का समर्थन भी जुटा चुके हैं, लेकिन चढ़ूनी की राजनीतिक चाह उन्हें आंदोलन का साथी बनने से रोक रही है। इसका कारण यह है कि चढ़ूनी किसान राजनीति के पक्षधर हैं, तो वहीं आंदोलनकारी किसान नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि वह गैर राजनीतिक होकर आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। इस पूरी कवायद जो है उसमें आंदोलन का जो पोस्टर बॉय है वो अब चढ़ूनी बनकर निकले हैं, किसान राजनीति का चेहरा बनकर निकले हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान आंदोलन का पोस्टर बॉय रहे हैं, लेकिन मौजूदा किसान आंदोलन से वो अपनी राजनीतिक चाह की वजह से बाहर है। ऐसे में चढ़ूनी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है,
इन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में फिर अपनी संयुक्त संघर्ष पार्टी को उतारा है, जिसके नेतृत्व में चड़ूनी ने हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है। कुल जमा किसान आंदोलन का पोस्टर बॉय अब देश की किसान राजनीति का चेहरा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर कहूंगा, कुल जमा किसान आंदोलन का पोस्टर बॉय रहे चड़ूनी अब देश की किसान राजनीति का चेहरा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चड़ूनी की सफलता जो है वो देश की किसान पार्टी का भविष्य तय करने में कैसी भूमिका निभाएगी, ये मैं आपको समझाता हूँ। देश में किसान राजनीति अपने पीक पर है, जिसकी राजनीतिक कमान देश के राजनीतिक दलों के पास है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में गुरनाम सिंह चड़ूनी उस किसान राजनीति के एक बड़े हिस्सेदार बनकर उभरे हैं। ऐसे में उनकी सफलता असफलता देश में कई किसान पार्टियों का भविष्य तय करेगी। अगर गुरनाम सिंह चड़ूनी हरियाणा विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने में सफल रहते हैं, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी एक किसान राजनीतिक दल की भूमिका अहम दिख सकती है। असल में महाराष्ट्र के किसान नेता रघुनाथ दादा पाटिल किसान जवान पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल बना चुके हैं। इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। अगर हरियाणा में चड़ूनी का प्रभाव दिखता है, तो महाराष्ट्र की किसान राजनीति का केंद्र किसान जवान पार्टी हो सकती है। देश के कई जो राजनीतिक दल हैं, यानी कि जो देश के कई किसान नेता हैं, वो इस तरह की पार्टियों में अपना भविष्य समझेंगे और ये समझने आने लगेगा कि किसानों को राजनीति में जाकर अपनी बात मनवानी हो सकती है। तो ये एक अलग तरह का डिस्कोर्स पैदा होगा गुरनाम सिंह चड़ूनी की सफलता से। इसी तरह रामपाल जाट के नेतृत्व वाला किसान महापंचायत और सरदार वीएम सिंह के नेतृत्व वाला एमएसपी गारंटी मोर्चा लंबे समय से मुख्यधारा की राजनीति में किसान राजनीति की हिस्सेदारी तलाश रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हरियाणा चुनाव के नतीजों में चड़ूनी का करिश्मा देश की किसान राजनीति का भविष्य तय करने वाला हो सकता है। अगर चीजें बहुत बेहतर होती हैं, तो चड़ूनी देश में किसान राजनीति का पोस्टर बॉय तो बनेंगे ही बनेंगे। तो वहीं कई राज्यों में, यानी कि राज्य स्तर पर देश में राजनीतिक दलों, किसान राजनीतिक दलों का उदय होने की संभावनाएं हैं। वो जन्म ले चुके हैं, लेकिन प्रभाव के लिए ये राजनीतिक दल छटपटा रहे हैं। तो संभावित तौर पर एक डिस्कोर्स पैदा होगा जिसमें किसानों के मुद्दों पर किसान फेजेस बनेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल किले के मंच से कह चुके हैं कि 1 लाख ऐसे युवाओं की तलाश है जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो। तो स्वाभाविक तौर पर समाज में एक ऐसा रिक्त स्थान है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से लाल किले से ये बात कह रहे हैं, तो उसका मतलब समाज के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है और वो उसे राजनीतिक तौर पर भरने की बात कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक तौर पर एक चड़ूनी का जो ये स्टेप है, इसे मास्टर स्टेप कहा जा सकता है। ये बेशक उनका दूसरा स्टेप है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आंदोलन के बाद तुरंत आए थे और उस वक्त बिखराव की स्थिति बहुत हद तक नहीं थी। लेकिन अगर चड़ूनी मौजूदा हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपना प्रभाव, मैं हार जीत की बात नहीं कह रहा हूं, मैं प्रभाव की बात कह रहा हूं, अगर चड़ूनी प्रभाव भी छोड़ने में सफल रहते हैं, तो जाहिर तौर पर देश की किसान राजनीति एक नए मुकाम पर होगी। ये देखने वाली बात होगी। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।